आज हम कवर करने वाले हैं जी पटेल की पोएम ऑन किलिंग अ ट्री। जैसा कि हम इसके टाइटल में देख रहे हैं कि पोइट ने किलिंग वर्ड को यूज़ किया है, तो ये हमें बताता है कि पोइट ट्रीज़ को लेके कितने ज़्यादा सेंसिटिव हैं। जी पटेल एक एक्टिविस्ट हैं, वो एक फिजिशियन भी हैं और एक पोइट भी हैं और करेंटली अभी मुंबई में रहते हैं। तो इस पोइम में बहुत ही आयरनिकली पोइट हमें ये बता रहे हैं कि अगर आपको पेड़ को काटना है, काटना मीन्स अगर पेड़ को सच में जान से मारना है, तो मैं बताता हूँ यहाँ पे कि पेड़ों को सच में जान से मारने का तरीका क्या है। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। देखिए, अगर आप ट्री को मारना चाहते हैं, किल करना चाहते हैं किसी भी ट्री को, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा मच टाइम मीन्स बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। अगर आपको लगता है कि एक सिंपल तेज़ धार वाला कोई नाइफ हो, उससे आप किसी पेड़ के ऊपर प्रहार करेंगे, जैसे यहाँ पे ये किसी ने पेड़ को काटने की कोशिश की है, ठीक है, या फिर आप किसी आरी से या किसी कुल्हाड़ी से अगर पेड़ पर एक जोर से अगर वार करेंगे, तो ये एक बार में टूट जाएगा या एक बार में मर जाएगा। तो ये उतना सिंपल प्रोसेस नहीं है। इट विल नॉट डू इट, ठीक है, इट विल नॉट वर्क। इससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो पेड़ का बढ़ने का जो एक प्रोसेस है, एक पेड़ बीज से लेकर जो उसकी पेड़ बनने की जो प्रोसेस है, वो बहुत लंबी है। बहुत सालों में जाके ये एक पेड़ बनता है। इट हैज़ ग्रोन स्लोली। ये जो पेड़ है ये बहुत स्लोली बड़ा हुआ है, बहुत स्लोली ये ग्रो हुआ है। कंज्यूमिंग द अर्थ, अर्थ से अपने लिए जो इसको न्यूट्रिशन चाहिए उनको कंज्यूम करते हुए राइजिंग आउट ऑफ इट, ये इस अर्थ से बाहर निकला है और एक विशाल पेड़ बना है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, ये जो पेड़ है इसने अपना जो भोजन है वो कहाँ से पाया है? अर्थ की जो क्रस्ट होती है, क्रस्ट मीन अर्थ के ऊपर जो अपर लेयर होती है, वहाँ से इसने अपना भोजन पाया है। एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, सालों तक इसने सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब किया है, हवा को एब्जॉर्ब किया है और वाटर को एब्जॉर्ब किया है। और ये सब एब्जॉर्ब करने के बाद एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड, लेप्रस हाइड का मीन है ये जो पेड़ की जो बार्क आप देख रहे हैं, ठीक है, इसे पोइट ने बोला है लेप्रस हाइड। कि जो पेड़ का तना होता है उसमें से ऊपर से धीरे धीरे शाखाएं निकलती हैं, पत्तियां निकलती हैं, ठीक है। तो पोइट ने यहाँ पे लेप्रस वर्ड यूज़ किया है क्योंकि ये जो इसका तना है इसे कंपेयर कर रहे हैं ये ना ह्यूमन स्किन उससे, क्योंकि लेप्रोसी नाम की एक डिजीज़ होती है जिसमें स्किन पर वाइट कलर के पैचेस बन जाते हैं। तो यहाँ पे पोइट ये कहना चाहते हैं कि लेप्रोसाइड मीन्स इसका जो चितकबरा क्या है, स्टेम है, वहाँ से स्प्राउटिंग लीव्स, धीरे धीरे पत्तियाँ निकलती जाती हैं और टहनियाँ बनती जाती हैं और ये पेड़ सालों में हवा, पानी, सूरज की रोशनी एब्जॉर्ब करके एक विशाल पेड़ बनता है। तो एक सिंपल सा वार करने से ये पेड़ कैसे टूट जाएगा? सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट। तो पोइट कह रहे हैं क्योंकि इस पेड़ को बढ़ने में, एक विशाल वृक्ष बनने में बहुत साल लगे हैं, तो केवल आपके एक बार उसको जोर से ब्लो करने पर, हैक एंड चॉप का मीन है जोर से किसी चीज़ पर प्रहार करना, उसको काटने के लिए, एंड चॉप का मीन होता है किसी चीज़ को टुकड़ों में काटना, टू कट इनटू पीसेस। तो आप मान लीजिए कि आप जोर से उसके ऊपर प्रहार करेंगे, ठीक है, और मान लीजिए आप उसकी एक दो शाखाओं को चॉप कर भी देते हैं, काट भी देते हैं, बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट। लेकिन केवल ऐसा करने से ऐसा नहीं है कि ये पेड़ जो है वो मर गया। नॉट सो मच पेन विल डू इट। देखिए, ऐसा करने से अगर आपने ऊपर ऊपर से पेड़ को काट दिया, उसकी दो चार ब्रांचेस को अलग कर दिया, ठीक है, तो इससे पेड़ को पेन तो होगा, नॉट सो मच पेन, लेकिन बहुत ज़्यादा पेन नहीं होगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील। ये जो इसकी ब्लीडिंग बार्क है, ये जो जब पेड़ को काटने की कोशिश की जाती है तो हर पेड़ के अंदर एक लिक्विड होता है जिसे कि सैप बोलते हैं, तो वो उसकी कुछ बूंदें बाहर आना स्टार्ट हो जाती। कुछ पेड़ों में वाइट कलर का होता है, कुछ में ऑरेंज के जैसा या रेड के जैसा होता है, तो उसे पोइट ने कंपेयर किया है ब्लड के साथ में। तो पोइट कहते हैं कि इसकी जो ब्लीडिंग बार्क है, इसका जो ब्लड निकलता है, ये हील हो जाएगा, मीन्स ये भी धीरे धीरे समय के साथ ठीक हो जाएगा।
मतलब ये मरेगा नहीं, आपके इस प्रहार से ये मरेगा नहीं, और ये जो ब्लड निकला है ये धीरे धीरे समय के साथ ठीक हो जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, और क्लोज टू द ग्राउंड ज़मीन के आसपास में, मतलब जो पेड़ का जो तना है उसके पास में, विल राइज निकलने लगेंगी कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, छोटी छोटी टहनियाँ निकलना स्टार्ट हो जाएंगी, मिनिएचर बॉक्स, छोटी छोटी शाखाएं निकलना स्टार्ट हो जाएंगी, विच इफ़ अनचेक्ड विल। लेकिन ये सब कब होगा? ये सब तब होगा जब आप पेड़ को मारना तो चाहते हैं जान से, उसे किल करना चाहते हैं, लेकिन आप पेड़ को ऊपर ऊपर से 2-4 उसकी शाखाएं काट कर कैसा छोड़ देते हैं? अनचेक्ड छोड़ देते हैं। तो वो मरने वाला नहीं है, वो फिर से ग्रो हो जाएगा, एक्सपेंड अगेन, वो फिर से बड़ा हो जाएगा टू फॉर्मर साइज, और वापस से अपना जो पहले वाला साइज था, जितना विशाल वो पहले था उतना ही बड़ा वो बन जाएगा। नो द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट। अब आगे पॉइंट क्या कह रहे हैं कि देखिए, केवल उसके ऊपर एक बार ब्लो करने से, उसको कुछ पीसेस में चॉप करने से पेड़ पूरी तरीके से नहीं मरता है। अगर तुमको पेड़ को सच में मारना है तो आपको क्या करना है? द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट। इसकी जो रूट है, जो जड़ है पेड़ की, ये जो जड़ है इसे बाहर निकालना होगा। रूट जो है पेड़ की उसको बाहर निकालना होगा। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, वो जड़ें जिन्होंने क्या कर रखा है? अर्थ को एंकर कर रखा है, मीन्स अर्थ को कस के जकड़ रखा है। इट इज़ टू बी रोप्ड टाइट एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट। और ये कब होगा? मतलब ये जो जड़ें जो इतना कस के अर्थ को जकड़े हुए हैं, ये कैसे बाहर निकाली जा सकती हैं? ये तभी होगा, इट इज़ टू बी रोप्ड, जब इसको रस्सी से बांधा जाए, टाइट कस के बांधा जाए, एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, इसको जोर से खींचा जाए, ठीक है, और उस जड़ को पूरी तरीके से पुल्ड आउट एंटायरली, कंप्लीटली बाहर निकाला जाए। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, कहाँ से बाहर निकाला जाए? अर्थ केव से, मीन्स जो अर्थ की गहराइयों में दबी हुई है, जो डीप रूटेड हैं जड़ें, ठीक है। तो केव का मीन है यहाँ पे अर्थ की गहराइयाँ, जो ज़मीन की गहराइयों में ये जो इसकी जड़ें दबी हुई हैं उनको पूरी तरीके से बाहर निकाला जाए। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, और जब आप उसकी जड़ों को बाहर निकाल देंगे ज़मीन से, तो क्या होगा कि उसकी जो स्ट्रेंथ है, मीन्स पेड़ की जो पूरी ताकत है, वो कहाँ होती है? उसकी जड़ों में होती है, ठीक है। वो एक्सपोज हो जाएगी, वो बाहर आ जाएगी। द सोर्स वाइट एंड वेट, पेड़ की जो स्ट्रेंथ है उसका सोर्स क्या है? ये सफ़ेद और ये जो थोड़ी सी भीगी हुई रूट्स हैं इसकी, ये सोर्स हैं पेड़ की स्ट्रेंथ का। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, ये पेड़ का वो पार्ट है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और जो छुपा हुआ है सालों से इस पृथ्वी के अंदर। मीन्स पॉइंट यह कहना चाहते हैं कि अगर आप ट्री को किल करना चाहते हैं तो ऊपर से काटने से कुछ होने वाला नहीं है, आपको उसकी जड़ों पे प्रहार करना होगा। उसकी जो जड़ें हैं उनको इस ज़मीन से अपरूट करना होगा, उन्हें बाहर निकालना होगा, क्योंकि पेड़ की जो स्ट्रेंथ होती है वो कहाँ होती है? उसकी जड़ों में होती है। क्योंकि जड़ों का मेन फंक्शन क्या है? पेड़ को ग्रो करने के लिए जो भी उसको न्यूट्रिशन चाहिए वो सारा फंक्शनिंग जड़ें करती हैं। तो पेड़ को मारने के लिए आपको क्या करना होगा? उसकी जो मेन स्ट्रेंथ है, उसकी जो रूट्स हैं, उनको बाहर निकालना होगा। देन द मैटर ऑफ स्कॉल्चिंग एंड चोकिंग, उसके बाद सिर्फ ये जो ट्री आपने अपरूट किया है विद इट्स रूट, वो जब सन और एयर में, मीन्स सूरज की रोशनी में और हवा में ऐसे ही पड़ा रहेगा, तो वो उसकी जो सूखने की प्रोसेस होती है, स्कॉल्चिंग एंड चोकिंग, ठीक है, वो स्टार्ट हो जाएगी। ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग। अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा पेड़ के ऊपर? जब वो ऐसे खुला पड़ा रहेगा सन में, एयर में, और उसकी रूट्स भी निकल चुकी हैं, तो उसको न्यूट्रिशन भी नहीं मिल रहा है, तो न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से अब उसका जो हरापन है, ठीक है, जो हरियाली थी, वो धीरे धीरे किसमें? ब्राउनिंग, मतलब ब्राउन होती जाएगी, वो सूखता जाएगा, वो डार्क ब्राउन कलर का होता जाएगा। हार्डनिंग, और धीरे धीरे सूखकर उसकी जो लकड़ी है, जो उसका स्टेम है, वो कैसा हो जाएगा? बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा। ट्विस्टिंग, और जब कोई चीज़ सूखती है तो वो अपने अंदर की ओर सिकुड़ने लगती है, ठीक है।
तो सिकुड़ने की वजह से वो थोड़ा सा मुड़ भी जाएगा, ट्विस्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे, विदरिंग मुरझा जाएगा बुरी तरीके से, एंड देन इट इज़ डन। और अब ये जो ट्री है ये पूरी तरीके से मर जाएगा। मीन्स इस तरीके से ये जो पोइट ने बताया है कि अगर किसी पेड़ की रूट्स को ज़मीन से बाहर निकाल दिया जाए तो उसके बाद वो पेड़ पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है, उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो पोइट इस पोइम के थ्रू हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं? पोइट इस पोइम के थ्रू हमारे मन में थोड़ी सी पिटी और कंपैशन की फीलिंग क्रिएट करना चाहते हैं फॉर द ट्रीज़। वो हमें बता रहे हैं कि ट्रीज़ को काटने का जो प्रोसेस है उसमें भी उनको उतनी ही तकलीफ़ होती है जितना कि एक इंसान को चोट लगने पे होती है। तो ट्रीज़ जो हैं हमारी लाइफ का बहुत इसेंशियल पार्ट हैं, हम किसी ना किसी रूप से ट्रीज़ पर डिपेंडेंट हैं। वी कांट इमेजिन आवर लाइफ्स विदाउट ट्रीज़। तो इट्स बेटर टू सेव ट्रीज़, हमें उन्हें कट नहीं करना चाहिए।